चलो आ जाओ, ये सवाल लिख लिया तुमने। सवाल लिखने के बाद, सवाल लिख लिया तुमने, सवाल लिखने के बाद हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पे हम इम्पैक्ट चेक करेंगे कि राइट शेयर का इम्पैक्ट क्या पड़ा। देखो सवाल क्या बोल रहा है, संजोग परचेज 625 इक्विटी शेयर्स इन वाईके लिमिटेड फॉर ₹100 ईच ऑफ ₹100 ईच एट 78125। 78,125 रुपये खरीदा 625 शेयर। किस में खरीदा? कम राइट बेसिस पे खरीदा। कंपनी ने राइट अनाउंस किया 1:1 के रेशियो में। संजोग परचेज कर लिया 50% शेयर्स एंड 50% राइट जो है ना मिस्टर पीके के फेवर में वो दे दिया। उसके बाद शेयर्स कोटेड बिफोर राइट 137.5 एंड कोटेड आफ्टर राइट 115। 50% वो परचेज किया, 50% जो है राइट वो सोल्ड कर दिया, ठीक है। और बता रहा है कि शेयर जो कोट हो रहा है, प्राइस जो शेयर का है आफ्टर राइट और बिफोर राइट दे रखा है। संजोग चार्ज फ्रॉम पीके 12.5, ₹12.5 पीके से चार्ज किया, ठीक है। ये पीएल नहीं है, पीके है, ऐसा मेरा ये पीके है, ठीक है। उसके बाद ₹100 पेमेंट किया है 50% राइट शेयर्स के लिए, ठीक है। ₹100। अच्छा, मतलब राइट प्राइस कितना था? ₹100। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आ जाओ फटाफट अपने देखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है। सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सवाल में सबसे पहले एंट्री पास करेंगे। किसकी एंट्री पास करेंगे सर? परचेज की एंट्री पास करेंगे। परचेज कितना किया सर? 625 शेयर परचेज किया 78,125 में, कम राइट बेसिस में। तो 78,125 डाल दो अमाउंट वाले कॉलम में। मैं एक बार इस तरह ले रहा हूँ कि यहाँ लिखना टू बैंक, डेट में कुछ नहीं है, टू बैंक। नंबर्स कितना है सर? 625। और अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 78,125। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एक बार, ये थोड़ा छोटा लग रहा है। सेवन एट वन टू फाइव, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है? उसके बाद में चेक करो क्या हुआ है। उसके बाद में कंपनी अनाउंस करी है राइट शेयर। राइट शेयर कितना अनाउंस करी है कंपनी? 1:1 के राइट शेयर अनाउंस करी है, तो ठीक है। और राइट शेयर जो अनाउंस करी है तो संजोग ने ना 50% शेयर्स जो है बाई कर लिया है, और 50% शेयर जो है इन फेवर ऑफ अ पर्सन वो एंटाइटलमेंट, राइट एंटाइटलमेंट अपना सेल कर दिया। तो जो 50% बाई किया वो कितने रुपए में बाई किया? देखो यहाँ लिखा है 50% जो बाई किया ना वो ₹100 बाई किया, एंड पेड ₹100 फॉर परचेजिंग 50% राइट शेयर्स। समझ रहे हैं? तो ₹100 बाई किया है। आ जाओ, इसके बाद से ना देखो आपको सीक्वेंस में जाना कि पहले ट्रांजैक्शन में किस डेट में क्या हुआ, किस डेट में क्या हुआ। तो यहाँ पर डेट नहीं है, तो यहाँ पर सीक्वेंसिंग है। तो पहले एक बार शेयर परचेज किया, फिर उसके बाद राइट शेयर अनाउंस हुआ। तो राइट शेयर अनाउंस हुआ तो 50% राइट रख लिया, 50% राइट को बेच दिया, ठीक है। तो 50% राइट रख लेते हैं और 50% राइट को बेच देते हैं। आ जाओ डेट में फिर डाल दो। राइट जो आएगा कितना आएगा? 50%। तो टू बैंक
625 का 1:1 में है, तो डिवाइड इंटू 1/1, ये 1:1 में ना, तो इतना का उसको राइट मिलेगा, इंटू 50%, इतना वो रख लिया, इतना वो खुद बाई किया, तो 625 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है, 312.5। तो इसको आप 313 शेयर्स ले लो, एक्चुअली ये आधा ऐसा हो गया, तो 313 शेयर्स ले लो आप। 625 को 630 कर दो क्या, 630 डिवाइड बाई 2। एक काम करो, सवाल में थोड़ा चेंज करो, इसको 630 करो, 625 ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि 625 में जो है पॉइंट में फिगर आ जा रहा है, इसको 630 कर लो। छः सौ तीस, इसमें हम लोग अभी चेंज किया 630, ये 630 कर लो बेटा, एग्जाम्पल में 630 कर लो एक बार, ये भी यहाँ भी 630 कर लो, उसमें मेरे को ध्यान में नहीं आया। तो 625 का कितना होगा, 315, तो 315 शेयर्स जो है, 315 शेयर्स उसको वो खरीदेगा, और 315 शेयर्स कितने में खरीदेगा, तो 315 शेयर्स वो खरीदेगा, 100 रुपये का एक शेयर है, तो 315 इंटू 100 कितना हो गया, 3,31,500 रुपया, 31,500 रुपया ये खरीद लिया। अच्छा, बाकी जो राइट का एंटाइटलमेंट है ना वो बेच दिया, बाकी जो राइट का एंटाइटलमेंट है वो बेच दिया। इसके बाद वो क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि भैया राइट का एंटाइटलमेंट वो बेच दिया, कितने में बेचा है, तो राइट का एंटाइटलमेंट जो वो बेचा है 12.5 रुपये में। अब देखो जरा, राइट एंटाइटलमेंट जो बेचा है ना वो कितने में बेचा है, यहाँ देखना, सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट इक्वल टू 12.5 रुपीज़ इंटू 315 रुपया, 50% शेयर्स पे राइट एंटाइटलमेंट बेच दिया वो, तो 315 इक्वल टू, देखो 625 में 1:1 क्या मिला, उसको राइट मिला, तो 625 था, तो उस 625 का 625 और क्या मिल गया, राइट शेयर मिल गया, तो 12.5, और उसका आधा वो बेच दिया और आधा वो रख लिया, 3,937.5 आ रहा है, 3,937.50, 3,937.50 जो है, कौन है? अच्छा, तुम इतना रात को क्या कर रहा है इधर, 3,937.50 जो है वो बेच दिया, ठीक है। अच्छा, 3,937.50 क्या हुआ, वो बेच दिया, इसका मतलब इतने का पैसा उसको मिल गया। अच्छा, अब क्या है कि देखो इसमें ना दोनों तरह का प्राइसेस दे रखा है, बिफोर एंड आफ्टर दोनों, तो बिफोर एंड आफ्टर दोनों दे रखा है, तो मतलब हम लोग बिफोर एंड आफ्टर चेक, अगर सवाल बोले कि कम राइट बेसिस पे लिया है, तो फिर हमें वो चेक करना है कि क्या जो हम लोग राइट एंटाइटलमेंट को बेच करके पैसा लिए उसको कॉस्ट में एडजस्ट करना है कि नहीं करना है। अगर राइट एंटाइटलमेंट को बेच के पैसा लिए हैं तो कॉस्ट में एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर कम राइट बेसिस पे है और उसको नुकसान हो रहा है इन टोटलिटी अगर इन्वेस्टमेंट में, तो यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, देखो 78,125 प्लस 31,500 रुपया, 1,09,625, और यहाँ सवाल में क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है कि आफ्टर राइट प्राइस हो गया 115 रुपया, ठीक है, आफ्टर राइट प्राइस हो गया 115 रुपया, और बिफोर राइट प्राइस है 137.50 रुपया। अगर मान लो वो बंदा बिफोर राइट इसको बेचता तो उसको 137.50 मिलता, आफ्टर राइट बेच रहे हो तो कितना मिल रहा है, 115 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब है कि तुमको साफ साफ दिख रहा है, एकदम साफ सुथरा नुकसान दिख रहा है इसमें कि भाई उस बंदे को नुकसान हुआ है साफ सुथरे बेसिस पे, तो कितने का नुकसान हुआ है, 137.50 रुपया माइनस 115 रुपया पर शेयर, इतना का नुकसान हुआ, 137.50 रुपया इन माइनस 115 रुपया पर शेयर, 22.5 रुपये का नुकसान हुआ। एक्चुअली क्या है कि ये जो सवाल है, ऐसा सवाल इंस्टीट्यूट कभी पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा आप इंस्टीट्यूट का मैट खोल कर देखेंगे
तो जहाँ पर राइट शेयर्स का बात किया उसने, ठीक है, वहाँ पर नीचे में इंस्टीट्यूट के मैट में जहाँ पर राइट शेयर्स का बात किया उसके नीचे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा उन्होंने, एक्सेप्शन। उस एक्सेप्शन के अंदर में ये बात किया हुआ, तो इंस्टीट्यूट कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर एक्सेप्शन में बात कर रखा उन्होंने तो ये बात ये करेंगे। तो 22.5 रुपये पर शेयर का नुकसान होता उसको, हो रहा है। अच्छा, पहले उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सर? 630। तो अगर मान लो वो बंदा उसी वक्त शेयर बेचा होता तो कितना मिलता उसको? 630 इंटू 137.50। एक सेकंड, ये 137 ना लो, ये तो ग्रॉस प्राइस हो गया। मतलब बिफोर राइट अगर प्राइस था 137 रुपया और आफ्टर राइट शेयर होने के बाद प्राइस हो गया 115 रुपया, तो 22.5 रुपया का नुकसान दिख रहा है। अगर मान लो वो बंदा पहले शेयर बेचा होता तो 630 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 22.5 इंटू 630 यानी 14,175, 14,175 रुपया। इतने रुपये का नुकसान उसको नहीं होता अगर वो बिफोर राइट बेच दिया होता तो। अगर वो बिफोर राइट बेच दिया होता तो, लेकिन वो बिफोर राइट बेच नहीं पाया, उसने राइट को ऑप्ट किया और ऑप्ट करने से वो 14,175 का नुकसान हो गया। इस सवाल में मैंने क्या लिखा था, मैंने देखो आपको डिटेल में पढ़ाया है ऊपर में। राइट शेयर्स कहाँ गया? ये रहा। आप राइट शेयर्स का हेडिंग खोलेंगे तो राइट शेयर्स पर दो बात रखी है, राइट शेयर्स अक्वायर्ड, राइट रिनाउंस टू समवन, यानी राइट एंटाइटलमेंट को बेच देना। राइट शेयर अगर अक्वायर किया है तो इन दिस केस नॉर्मल परचेज एंट्री विल बी डन, will be recorded. No transaction cost like STT, brokerage, etc. will be levied as investor is directly buying from the company. उसमें एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नॉर्मल सिखाया मैंने उधर। इधर क्या बताया? राइट एंटरटेनमेंट बेचेगा तो आप जूम करके देखो आपको दिखाई देगा। राइट एंटरटेनमेंट अगर बेचेगा तो यहाँ लिखा हुआ इफ इन्वेस्टर सेल्स हिज राइट एंटरटेनमेंट टू एनी अदर पर्सन फॉर समवन फॉर सम कंसिडरेशन देन दैट कंसिडरेशन इज इनकम ऑफ द इन्वेस्टर। एकदम इंस्टीट्यूट के मैट में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 9.8 में लिखा हुआ। आप जाएंगे 9.8 के मिडिल में लिखा हुआ, ठीक है। तो जितना इंस्टीट्यूट बोलता है उतना पढ़ाने का बनता है। पेज नंबर 9.9 में जाएंगे, जो सितंबर 21 का एडिशन का मटेरियल है उसमें पेज नंबर 9.8 में जाएंगे, आपको मिडिल में लिख के रखा है इंस्टीट्यूट ने ये बात। तो अगर मान लो हम राइट को सेल करते किसी को और राइट को सेल करते हैं किसी को, तो हम डायरेक्टली पहले उसको क्या मानेंगे? इनकम। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू राइट सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, और फिर सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। इनकम है तो पीएल में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मैंने एक बड़ा सा आपको ब्रॉड हेडिंग पढ़ाया, उसके अंदर मैंने आपको लिखाया है कि हाउ एवर द फॉलोइंग केसेस राइट केसेस However, in the following cases, right renouncement shall be shown in investment account। बोला इन सब केसेस में, लेकिन जब राइट रिनाउंस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसको दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएंगे देखो तो क्या बोल रहा है। मैंने दो केस बनाया, बोला बताया पहले कि शेयर्स एक्वायर्ड ऑन कम रेट बेसिस। अगर शेयर कम रेट बेसिस पे एक्वायर किया है तो उस केस में क्या है बेटा? दिस थिंग इज कंसिडर्ड एज रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्स। अगर कम रेट बेसिस पे एक्वायर किया है तो, ठीक है। जैसे मान लो जब शेयर आपने एक्वायर किया तो राइट अटैचमेंट होकर के आया कि राइट का जिसके पास रहेगा राइट मिल जाएगा, उसको राइट शेयर्स मिल जाएगा। अगर ये अटैच होकर आया, कम रेट बेसिस से मिला है, तो उस केस में अगर आप राइट एंटाइटलमेंट बेचेंगे तो बेचने का कॉस्ट को क्या मानेंगे? रिकवरी ऑफ कॉस्ट। बेचने का प्राइस को रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानेंगे। मतलब आपने अगर मान लो राइट शेयर खरीदा, ठीक है, और वो राइट शेयर कम रेट बेसिस पे खरीदा, मान लो 1 लाख रुपए में खरीदा है आपने, और राइट एंटाइटलमेंट बेच करके आपने 10,000 रुपये पाया है, तो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 90,000 रुपये। बस एक जाने थे 10 आ गए, सीधी सी बात है, ठीक है। उस केस में मैंने आपको बताया योर सेल ऑफ राइट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। यहाँ क्या मानेंगे? रिकवरी ऑफ कैपिटल कॉस्ट। याद रखना, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर, देखो हेडिंग में लिख के रखा मैंने, ठीक है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्स। जर्नल एंट्री का 2 पार्ट बताया मैंने। देखो यहाँ पर जर्नल एंट्री कैसे होगी? पहली एंट्री राइट एंटाइटलमेंट का पैसा आने का एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। उसके बाद में दूसरी एंट्री जो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट को क्या करना है? घटाना है। तो सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल की जगह टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद मैंने बताया है कि इफ नो इन्फॉर्मेशन ऑफ कम राइट एक्विजिशन इज गिवन। अगर सवाल में कहीं नहीं लिखा है कि कम राइट एक्वायर किया, लेकिन सवाल में इंफॉर्मेशन दे रखा है मार्केट प्राइस बिफोर राइट और मार्केट प्राइस आफ्टर राइट, मतलब एक्स राइट मार्केट प्राइस दे रखा है और मार्केट प्राइस बिफोर राइट दे रखा है। एक्स राइट का मतलब आफ्टर राइट, ठीक है। तो उस केस में इन दिस केस इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज क्रिएटेड विथ
नीचे लिखा हुआ मैंने डिटेल में पढ़ाया है, देखो विथ एग्जाम्पल लेकर के कि मान लो 1000 शेयर्स मिस्टर एक्स ने 90 रुपये में खरीदा है और मार्केट प्राइस आफ्टर राइट 60 मतलब 60 रुपये हो जाता है, ठीक है। 60 रुपये हो जाता है तो उसको कितने का नुकसान होगा, 90 - 60 30 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो वो 30 रुपये का नुकसान कैसे एडजस्ट करना है। अच्छा अब सवाल में आते हैं, मेन सवाल में। यहाँ पर अगर मान लो वो व्यक्ति पहले बेच देता 630 रुपये 630 शेयर, तो उसको 22.5 रुपये का नुकसान नहीं होता, उसको 22.5 का नुकसान नहीं होता। लेकिन उसको 22.5 का नुकसान अभी हो गया है ना, चलो ठीक है। टोटल नुकसान कितने का, 14,175 रुपया। अब तुम देखो ना तुमने कितना कमाया राइट राइट एंटाइटलमेंट बेच करके। राइट एंटाइटलमेंट बेच करके तुमने कमाया है 3937.5। अब सवाल क्या बोलता है पता है, यहीं पर वो जो इंस्टीट्यूट का एक्सेप्शन जो ना बोलता है कि 14,175 का नुकसान हुआ आपको, वो 14,175 का नुकसान 3937.5 से पहले कवर कर लो, कवर कर लिया। अब कितना बचा 3937.5, 10,237.50 ये आपका नुकसान पड़ा का पड़ा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका इतना डिक्लाइन जो है आप मैनेज कर लो। बाकी इतना डिक्लाइन जो है राइट एंटाइटलमेंट से मैनेज करा दिया गया। अब नीचे में और एक केस बताता हूँ। अगर मान लो ये 14,175 है, अगर अगर 20,000 रुपया 20,000 रुपया राइट एंटाइटलमेंट से आ जाते, अगर मान लो राइट एंटाइटलमेंट को सेल करके 20,000 रुपया आ जाता, तो हमारा कितना डिक्लाइन रिकवर हो जाता, कितना नुकसान मेकअप हो जाता। 14,175 माइनस 20,000 रुपया कितना होता, पूरा का पूरा रिकवरी हो जाता। और बच भी जाता कितना 5825, इतना बच भी जाता मेरा, इतना बैलेंस बच जाता। मतलब ये रिकवरी होने के बाद इतना रुपया बैलेंस बच भी जाता। अब तब ये बैलेंस क्या करते, तब जाके ये बैलेंस पीएल में दिखाते। अब समझ रहे हैं ना, वो जो एग्जांपल करा है उसको मेन सवाल में कराने पे कैसे समझ में आ रहा है। ओके अब मैं लिखता हूँ फटाफट, आगे बढ़ते हैं। बस यही लास्ट टॉपिक है इसमें कराने का, फिर एक डिविडेंड है, डिविडेंड करा दूंगा, फिर बात खत्म है सबका सब। फिर शेयर में सिर्फ सवाल बनाने को रहेंगे। लिखना डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर आफ्टर राइट इशू, आफ्टर राइट इशू वो कितना होगा 137.50 माइनस 115 रुपया। और उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ़ शेयर से, जितना पहले था 630 पहले था, 14,175 का नुकसान, ऐसा रुपीज़ कितने का नुकसान होता है यहाँ लिखना। दिस डिक्लाइन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट किससे, राइट एंटाइटलमेंट। कितना रुपया 14,175 माइनस 3937.50, ठीक है। तो बैलेंस जो बचता, बैलेंस डिक्लाइन वो होता 3937.5, 10,237.50 रुपया। ये आपका डिक्लाइन परमानेंटली रह जाता। ये आपका डिक्लाइन परमानेंटली रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे डेट में तो कुछ नहीं, बाई सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, कितना रुपया है 315 शेयर पे 12.5 रुपये करके, 315 शेयर पे 12.5, 315 इंटू 12.5, 3937.50, 0.50, ठीक है। और कुछ नहीं है, बिका बिका कुछ नहीं है शेयर। अब इसको बैलेंस कर दो चुपचाप,
तो 630 प्लस 315 945, 945 बाई बैलेंस डी 945, और उस 945 का बैलेंस कितना बचा? 78125 प्लस 31,500 माइनस 3937.5, 1,05,687 रुपये 50 पैसे। 1,05,687 रुपया 50 पैसा। 1,05,687 रुपया 50 पैसा। ये आपका बैलेंस शीट ही बैलेंसिंग करो। चलो आ जाओ फटाफट, ये ख़त्म करा हमने। नोट नंबर 9 आ जाना। नोट नंबर 9, नोट नंबर 9 लिखना। डिविडेंड ऑन शेयर, डिविडेंड ऑन शेयर। लिखना डिविडेंड रिसीव्ड, तुम चला जाओ, हमको लेट होगा, हम बहुत लेट से जाएंगे। हम वही 12:30 के आसपास निकलेंगे। ऑप्शन नहीं है। अब मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से सब लेट हो गया, समझ। इसी इसी टाइम में ये तबीयत भी ख़राब होना था, क्या बोले अभी, समझ रहे हैं ना। अब क्या ही कर सकते हैं, ऑप्शन एकदम नहीं है। अभी स्टूडेंट लोग समझेगा ठीक है, नहीं समझेगा तो अभी क्या बोल। चलो, डिविडेंड रिसीव्ड, चलो ठीक, लिख। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स आर इनकम of the investor, and this dividend is credited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ बीच में हेडिंग डालो ऐसा डिविडेंड करके। डिविडेंड दो तरह का
होता है हमारे हिसाब से। एक होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, एक होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। हाँ हाँ। डिविडेंड। और एक होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव्ड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर। डिविडेंड रिसीव्ड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर। एक्विजिशन शेयर्स from the date of acquisition, from the date of acquisition onwards, from the date of acquisition onwards, from the date of acquisition onwards। ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब हो गया प्री एक्विजिशन डिविडेंड मीन्स डिविडेंड received dividend for the period for which shares were not acquired but received after acquisition of shares। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, ये है डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन इसके पहले का डिविडेंड क्या होगा? प्री। और इसके बाद का डिविडेंड जो होगा ना वो होगा पोस्ट। इसके पहले का डिविडेंड होगा प्री, इसके बाद का डिविडेंड होगा पोस्ट। प्री एक्विजिशन जो डिविडेंड है ना, इसमें जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। ये एक एंट्री हो गई। उसके बाद दूसरी एंट्री डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ये दूसरी एंट्री डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। उसके बाद प्री एक्विजिशन डिविडेंड में आ जाना। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का क्या होगा? लिखना एज पर AS 13 प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज capital receipt and treated as
recovery of cost and treated as recovery of cost. Journal entry, bank account debit to pre-acquisition dividend, bank account debit to pre-acquisition dividend, पहली एंट्री, फिर दूसरी एंट्री प्री एक्विजिशन डिविडेंड, अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये दूसरी एंट्री। यहाँ एक लाइन लिख लो, इट इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैंने आपको प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के ऊपर में सारा, वो कहाँ गया, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के ऊपर में सारा का सारा जो कंटेंट है वो बता दिया मैंने। अब मैं सवाल की तरफ चलता हूँ जल्दी से एकदम क्विकली।
चलो, सम नंबर 8 में आते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 8। प्रॉब्लम नंबर 8। चलो, प्रॉब्लम नंबर 8 में आते हैं। इसमें ना एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। अ, इसमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा इनकम का। ठीक है, इनकम का कॉलम आप हमेशा बना के रखना। किसी किसी में ज़रूरत पड़ता है, किसी किसी में नहीं पड़ता, लेकिन आप बना के रखना। ठीक है, ये जैसे डेट का हो गया, मैं यहाँ इनकम का कॉलम डाल देता हूँ। इनकम का ये डेट, और इधर में भी इनकम का कॉलम मैं डाल देता हूँ। चलो, अब हमें स्टार्ट करना है सवाल पढ़ना। देखो जरा, सब नंबर 8 में चल रहा हूँ, सवाल बढ़िया है। ए लिमिटेड परचेज 5000 इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 100 ईच ऑफ अलायंस लिमिटेड ऑफ फॉर रुपीज़ 105। 105 रुपये का शेयर खरीदा, 5000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कब खरीदा? 1 अप्रैल 2014 को खरीदा। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। शेयर्स पर, ये फिर से बोल रहा हूँ, सवाल जो है ना, पुराना मेरा मैट का सवाल है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। 14 डेट दिख रहा है, नहीं तो आपको डेट दूसरा दूसरा दिखता। ठीक है, फिर बोल रहा है कि शेयर्स पर कोटेड कम डिविडेंड। कम डिविडेंड का मतलब क्या हो गया? मतलब डिविडेंड की प्राइस जो है ना उसमें इंक्लूडेड है। मैं एक दो लाइन लिखवा दूंगा इसके लिए भी, कम डिविडेंड के लिए। ठीक है, ऑन 15 मई 2014 अलाइंज लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ 2% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14 रुपया। जैसे मान लो शेयर्स ना, क्या होता है कि लोग खरीदते बेचते रहते हैं,
तो डिविडेंड पेमेंट का एक डेट होता है, रिकॉर्ड डेट, ठीक है। उस डेट में डिविडेंड पेमेंट होता है। तो अगर मान लो किसी ने साल भर शेयर रखा है लेकिन रिकॉर्ड डेट में बेच दिया, तो भाई उसको तो नुकसान हो जाएगा ना डिविडेंड का। इसलिए क्या करता है, वो सामने वाला बंदा पैसा जोड़ करके डिविडेंड का वो ले लेता है। इसको बोलते हैं कम डिविडेंड प्राइस। अभी मैं थोड़ा बात कर लूँगा थोड़ी देर में। ऑन 30 जून, क्यों नहीं बात किया इसका रीजन ही बताऊंगा। ऑन 30 जून 2014 अलायंस लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:5। बोल रहा है कि 1 अप्रैल को खरीदा, 15 मई 2014 को अलायंस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 2% का, 31 मार्च 2014 के लिए। 31 मार्च 2014 कौन सा साल हो गया, पिछला साल हो गया। ओके, मैं साथ साथ में ना एक बार टाइमलाइन बनाता हूँ। ये 1/1/14 और ये 31/3/15 ऐसा। इस डेट में उसने खरीदा है 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 105 ईच। इस डेट में खरीदा 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 105 ईच। फिर बोल रहा है कि 15 मई 2014, मतलब इस डेट में 15/5/14, इस डेट में उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया 2%। वो किस पीरियड से रिलेटेड था डिविडेंड, इस पीरियड से रिलेटेड था। 30 जून 2014 को, इस डेट में 30/6/14 इसने इशू किया बोनस। बोनस इशू किया 1:5। ऑन 1 अक्टूबर 2014, 1/10/14 उसने क्या किया, राइट इशू कर दिया 1:12। 1:12 के रेशियो में राइट इशू कर दिया, ठीक है। 45 रुपये पर शेयर, प्राइस कितना था एट द रेट 45 पर शेयर। फिर बोल रहा है ए लिमिटेड सब्सक्राइब टू हाफ ऑफ द राइट इशू एंड द बैलेंस वॉज सोल्ड एट ₹5 पर राइट एंटाइटलमेंट, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें से ना 50% उसने रखा राइट बाई किया, और 50% राइट क्या किया, राइट एंटाइटलमेंट सेल कर दिया, ठीक है। फिर बोल रहा था कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरियम डिविडेंड ऑफ 1% ऑन 30 नवंबर 2014। बोल रहा है इंटरियम डिविडेंड 30/9/14 को डिक्लेयर किया कंपनी। कब, ये है इंटरियम डिविडेंड का डेट 30/9/14, ठीक है। इंटरियम डिविडेंड का डेट 30/9/14। ओ, एक सेकंड 30 नवंबर बोला ना, 30/11/14, 30/11/14 को उसने डिक्लेयर किया ऐसा डिविडेंड। यहाँ पे आईडी डिक्लेयर किया, आईडी इंटरिम डिविडेंड। फिर राइट शेयर्स फॉर नॉट एंटाइटल टू डिविडेंड द कंपनी सोल्ड। अच्छा, राइट शेयर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है, बढ़िया बात है। कंपनी सोल्ड 3000 शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 मतलब इस डेट में 31/12/2014 कंपनी ने बेचा 3000 शेयर्स, ठीक है। कितने बेचा, एट द रेट 95। ब्रोकरेज कितना है, 2%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। बोला नहीं साल कब खत्म हो रहा, तो साल खत्म हो रहा होगा 31/3/15 को ही। अब एक बार ये सारा इन्फॉर्मेशन उठा करके ले चलते हैं कहाँ पर, मैं सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा इसको ठीक ठाक कर लूँ। कॉपी करके रख लूँ। ये ये चीज़ है, ठीक है, ऐसा होगा। अब हमें एक एक करके डेट वाइज एंट्री पास करते जानी है। ये बना लेंगे ना, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आप डेट वाइज एंट्री पास करते जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग, डेट वाइज एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि 1/4/14 को बाई हुआ। आ जाए फटाफट लिखें, 1/1/14, 1/4/14 बाई करते हैं। टू बैंक
बाई करने के टाइम में कितने पे बाई किया है, 105 पे। देखना आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो कितना रुपए का शेयर है, यहाँ लिखा हुआ 5,000 शेयर्स है, तो 5,000 इंटू 105, और इस पर ब्रोकरेज है कितना परसेंट, 2%, क्योंकि बोला है ना 2% ब्रोकरेज, परचेज और सेल्स जितना होगा सब पर लगेगा। तो परचेज और सेल्स सब पर, देखो इनकर 2% ब्रोकरेज वाइल बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, दिख रहा है, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स 2% ब्रोकरेज है। ऊपर में क्या लिखते हैं पता ना आपको, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज ऑफ अलाइंस लिमिटेड, यहाँ लिख लो, नहीं तो आप बोलेंगे लिख के नहीं भैया आप, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अलायंस लिमिटेड, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ ए लिमिटेड के बुक्स में बन रहा है वो चीज़। डेट लिख देना, कब से कब तक का बना रहे हैं, ये सब थोड़ा लिखना पड़ता है। ये लिख देना, मैंने जगह छोड़ा नहीं था, ये लिख देना आप, 1/4/14 से लेकर 31/3/15 तक का, बस इतना ही लिखना। तो ये 2% शेयर है, 102% यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है, वेरी गुड। एक सेकंड मैं चेंज करके लाता हूँ, फटाक से चेंज करके लाता हूँ मैं, जल्दी से, बैटरी बैटरी नहीं है। चलो, तो ये कितना होगा, 5 लाख, 5,000 इंटू 105 इंटू 102%, 5,35,500, तो कितना नंबर है शेयर खरीदा, 5,000, 5,35,500, ये हो गया आपका। ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, आ जाओ फटाफट एकदम। उसके बाद में 1/4/14 के बाद में क्या हुआ, एक 15/5/14 को हमें 2% का क्या मिला, डिविडेंड मिला। अब 15/5/14 को जो हमें 2% का डिविडेंड मिला है, वो डिविडेंड किस साल का है भाई, अब ये बताओ मेरे को। 15/5/14 को जो हमें 2% डिविडेंड मिला, वो किस साल का डिविडेंड है, और डिविडेंड के दिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, आप पहले चेक करो। डिविडेंड के दिन आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 5,000 शेयर्स थे, तो 5,000 शेयर्स था, शेयर का फेस वैल्यू कितना था, वो पहले चेक करना पड़ेगा, और फिर डिविडेंड का अमाउंट निकालना पड़ेगा। मैं आपको डिविडेंड का अमाउंट निकाल के देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, डिविडेंड, 15/5/14। नंबर ऑफ शेयर्स उस दिन कितने थे, याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑलवेज चेक नंबर ऑफ शेयर्स ऑन दी डेट ऑफ, ऑन द डेट ऑफ डिविडेंड।
5,000 इंटू कितना परसेंट, कितना रुपए का शेयर था, एक शेयर कितने का था, फेस वैल्यू बोला है क्या, फेस वैल्यू नहीं बोलेगा तो 10 मानने का बोला है, 100 रुपया इंटू कितना परसेंट मिला डिविडेंड, 2% मिला, कितना हो रहा है इंटू 100 इंटू 2%, 10,000 रुपया, 10,000 रुपये का डिविडेंड मिला। ये डिविडेंड किस साल का था ये बताओ ना मेरे को, मैंने यहाँ लिख दिखाया कि ये डिविडेंड पिछले साल का था, लिखा है कि 15 मई 2014 को अलायंस लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ 2% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। किस साल का डिविडेंड था, 31 मार्च 2014। हमने शेयर्स कब बाई किया, 1 अप्रैल 2014 को। तो जिस टाइम पर शेयर बाई किया उस टाइम के बाद का डिविडेंड क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होता है, वो पीएल में क्रिएट होता है। लेकिन ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड किस टाइम का डिविडेंड है, ये प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है। मतलब ये डिविडेंड कब का है, ये डिविडेंड है जब हमारे पास शेयर नहीं थे तब के पीरियड के प्रॉफिट का डिविडेंड है। तो ये अब हमें मिल रहा है, इसका मतलब कौन सा डिविडेंड है, प्री एक्विजिशन का पीरियड का डिविडेंड है। तो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रिएट होता है। मैंने उसकी एंट्री लिखवा रखी है आपको, आप ऊपर चेक करो। पहला एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्री एक्विजिशन डिविडेंड, फिर प्री एक्विजिशन डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ऐसे काट देंगे तो एक ही एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 15/5/14, 15/5/14 बाई बैंक, यहाँ लिखो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है। यहाँ लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1, कितना नंबर में कुछ नहीं, अमाउंट में कुछ क्या, यस सर। ये कौन से कॉलम में लिखा जाएगा, अमाउंट वाले कॉलम में, ठीक है। क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब अमाउंट वाले कॉलम में लिखा जाएगा, लिख लो ना। इट विल बी रिटन इन अमाउंट कॉलम ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। it will be written in amount column of investment account, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अमाउंट कॉलम में लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अमाउंट कॉलम में लिखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अमाउंट कॉलम में कितना रुपया लिखा जाएगा बेटा, 10,000 रुपया अमाउंट कॉलम में लिखा। देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया कि नहीं हो गया, ऑटोमेटिक कम हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि 30 जून 2014 को अलायंस लिमिटेड इशू कर दिया बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:5। अलायंस लिमिटेड इशू कर दिया बोनस शेयर इन द रेशियो 1:5। कब, 30 जून 2014 को। तो 30/6/14 को आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5,000, ठीक है। 1:5 बोनस इशू हो रहा है, 2 बोनस शेयर, ठीक है। 5,000 इंटू 1/5 कितना होगा, 1,000 नंबर ऑफ शेयर्स। कोई पैसा देना पड़ेगा क्या, सर नहीं कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, इनकम में नेट नेट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर 1/10/14 को 1:12 का हमको राइट इशू मिला, राइट शेयर्स मिला 1:12 का। उसमें से 50% राइट बाई हुआ है और 45 रुपये में, और उसके बाद बैलेंस का राइट जो है एंटाइटलमेंट सेल हुआ है। आ जाओ, ये हादसा कब हुआ, सर ये हादसा हुआ है 1 अक्टूबर 2014 को, यानी 1/10/14 को। 1:2 के रेशियो में क्या निकला है सर, हमें राइट मिला है, ठीक है। अच्छा, ए लिमिटेड ने हाफ राइट जो है सब्सक्राइब कर लिया और बैलेंस को 5 रुपये पर शेयर में राइट एंटाइटलमेंट भेज दिया, ठीक है। आ जाओ, तो पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर राइट ऑन 30/10/14, 30/10 कि 1/10, 1/10/14।
नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इक्वल टू 5,000 पहले था, फिर 1,000 मिला, टोटल कितना हुआ? 6,000 शेयर। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इक्वल टू 6,000 इंटू 1/12 इक्वल टू कितना हो रहा है? 6,000 डिवाइड बाई 12, 500 शेयर। 500 शेयर, शेयर्स बॉट एट राइट एज राइट इक्वल टू 500 इंटू 50%, 250 शेयर्स। अब देखो ना, ये 250 शेयर्स बाई कर रहे हैं कब? 1/10/14 को। यहाँ लिखो टू बैंक। ठीक है, यहाँ लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, 250 इंटू 45 रुपये। तो नंबर ऑफ शेयर्स में 250, इधर 45, 250 इंटू 45 कितना हो रहा है? 11,250 रुपये। यहाँ एक चीज़ लिख लो, स्टार देके, नो ब्रोकरेज विल बी एडेड एज डायरेक्टली बॉट फ्रॉम कंपनी, डायरेक्टली बॉट फ्रॉम कंपनी। तो यहाँ कोई ब्रोकरेज ऐड नहीं होगा। 11,250 रुपये यहाँ लिखा, इनकम डैश। उसके बाद में इसी डेट में हमने राइट को बेचा है। अब देखो ना, राइट एंटाइटलमेंट को हमने बेचा है। राइट एंटाइटलमेंट को जब भी बेचेंगे आप ना, तब चेक करेंगे कि ये कम राइट बेसिस पे है कि नहीं है। तो ये कम डिविडेंड बेसिस पर है, कम राइट बेसिस पे कहीं नहीं लिखा हुआ है। और कहीं भी प्री राइट प्राइस एंड पोस्ट राइट प्राइस नहीं दिया हुआ है। कहीं भी प्री राइट प्राइस एंड पोस्ट राइट प्राइस नहीं दे रखा है। ना ही ये कम डिविडेंड बेसिस पर है, और ना ही ये कहीं भी प्री राइट प्राइस और पोस्ट राइट प्राइस दे रखा है। तो अगर कम राइट बेसिस पर नहीं है और प्री राइट प्राइस और पोस्ट राइट प्राइस नहीं दे रखा है, मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, कम राइट बेसिस पर नहीं है और प्री राइट प्राइस और पोस्ट राइट प्राइस नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये है कि हमें एडजस्टमेंट नहीं करना है राइट एंटाइटलमेंट का। डायरेक्टली वो कहाँ चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा। इसका मतलब है कि राइट एंटाइटलमेंट का एंट्री जो है ना, वो इसके अंदर नहीं होगा। तो यहाँ नीचे में लिखने का, वर्किंग नोट नंबर 3, सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट टाइटलमेंट। इसको क्या वो कैसे निकालेंगे? 250 शेयर्स इंटू 5 रुपया, ₹1250, 1,250 रुपया। ठीक है, दिस विल बी डायरेक्टली credited to PL as shares are shares are
एज शेयर्स आर नॉट एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस। ठीक है, कम राइट बेसिस पे एक्वायर नहीं हुआ है। थोड़ा देखो ये एक्स्ट्रा नोटिंग लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए बाद में, इसलिए। तो यहाँ पर एंट्री उसकी नहीं होगी, वो डायरेक्टली वहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ चेक करो ना भाई जल्दी से। उसके बाद 1/10/14 के बाद में क्या हुआ, इंटरिम डिविडेंड मिला 30/11/14 को। 30/11/14 को आईडी मिला, आईडी इंटरिम डिविडेंड मिला है 30/11/14 को। अब चेक करो कि 30/11/14 को फटाफट आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, यहाँ आ जाओ। 30/11/14 इंटरिम डिविडेंड मिला बैंक बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। अभी इंटरिम डिविडेंड जो मिला हुआ है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, वर्किंग नोट नंबर लिखो 4, वर्किंग नोट नंबर 4, जल्दी से एकदम क्विकली जाने का। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन फॉर इंटरिम डिविडेंड, कैलकुलेशन फॉर इंटरिम डिविडेंड। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था पहले वो चेक करो जिस दिन डिविडेंड मिला, ऑन 30/11/14। पहले 5,000 था, फिर 1,000 का बोनस मिला, फिर 250। यहाँ क्या बोला है, एक लाइन बोला है कि कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1% ऑफ 30/11/14, लेकिन राइट शेयर्स वर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। राइट शेयर्स वालों को डिविडेंड नहीं मिलेगा, मतलब 5,000 प्लस 1,000, 6,000 वालों को डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो 5,000 प्लस 1,000 इंटू 100 इंटू 1%, कितना हो रहा है, 5,000 प्लस 1,000 इंटू 100 इंटू 1%, 6,000 रुपया। ये 6,000 रुपया जो है हमारा क्या है, ₹6,000 डिविडेंड निकला। तो ये इंटरिम डिविडेंड जो है ₹6,000 यहाँ लिखेंगे। किस कॉलम में लिखेंगे मतलब बोलो ना, नंबर कॉलम में? कुछ नहीं सर, कैपिटल कॉलम में नहीं सर, ये कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। 6,000 रुपया कहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे इनकम वाले कॉलम में, डिविडेंड वाले कॉलम में। ठीक है, यहाँ पर लिख लो। इसमें इसमें कि लिखा नहीं मैंने, रिकॉर्डेड इन इनकम और डिविडेंड कॉलम ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रिकॉर्डेड इन इनकम और डिविडेंड कॉलम ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें अमाउंट कॉलम ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, उधर इनकम या डिविडेंड कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसको इसलिए यहाँ रिकॉर्ड किया। मैं जो जो करा रहा हूँ एक बार वहाँ जो जो छोड़ रखा है मैंने, वो जानबूझ के छोड़ रखा है क्योंकि आपको याद आए और फिर आप उसको लिखो।
हेलो। चेक करो सब सही है कि नहीं है, फटाफट चेक करो। चेक करो सब सही है कि नहीं है। देखो, कुछ सही नहीं है। यहाँ कुछ भी हमने सही कैलकुलेट नहीं किया। इसमें क्या है, एक छोटा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, मैंने क्यों गड़बड़ किया, जानबूझ के गड़बड़ किया। ये वैल्यू सही नहीं है। ठीक है, क्यों गड़बड़ किया देखो जरा। हमें क्या लेना है पता है, हमें चेक करना है, हमें चेक करना है हमेशा एक चीज़। और वो चीज़ क्या है जो चेक करना है। हमें चेक करना हमेशा एक चीज़, जिस दिन शेयर बिक रहा है उस दिन, जिस दिन शेयर बिक रहा है उस दिन इस वाले कॉलम में कितना कितना अमाउंट है, ये कॉस्ट वाला कॉलम है। और इस वाले कॉलम के क्रेडिट में कितना कितना अमाउंट है। इसका मतलब इतना कॉस्ट लगा और उसमें से इतना कॉस्ट रिकवरी हुआ। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो टोटल नेट में कॉस्ट कितना लगा वो कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। टोटल नेट में कॉस्ट कितना लगा वो कहाँ से मिलेगा, तो वो यहाँ से मिलेगा। अब देखो जरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है। तो ये सही कैसे बनेगा, देखो ये सही कुछ इस तरह से बनेगा। 5 लाख, 5,35,500 प्लस 11,250 माइनस 10,000। ठीक है, प्री वाला डिविडेंड माइनस करना है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड का अमाउंट माइनस करना है। याद रखना इस बात को एकदम अच्छे से, मैंने जानबूझ के गलती करी, तो आप इस बात को इसलिए गलती करी कि आप इस बात को याद रखें। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5,000 प्लस 1,000 प्लस 250। अब आप डिवाइड करो कितना हो रहा है। 5,35,500 प्लस 11,250 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 6,250 रुपया इंटू 3,000। 257,640 इंटू 3,000 इक्वल टू आ रहा है 257,640। अब कितना फिगर आएगा, 279,300, 21,660 रुपया। ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट आ गया। अब समझ आया, अब समझ आया क्या। एक छोटी सी चीज़ जो मैंने इसमें छोड़ दी थी वो क्या थी, प्री एक्विजिशन का डिविडेंड का अमाउंट। याद रखेंगे भाई इस चीज़ को, प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड का अमाउंट याद रखेंगे इस चीज़ को। समझ आ रहा है, याद रखेंगे। अब आगे 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 आ जाओ। ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। यहाँ दिखा लो, कब, 31/12/14 को 2 PL प्रॉफिट दिखा लिया। प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल कितना रुपया है, यहाँ कुछ नहीं है, कहाँ जाएगा, इनकम वाले कॉलम में, कैपिटल वाले कॉलम में, कैपिटल वाले कॉलम में 21,660। प्रॉफिट ऑन सेल कहाँ जाता है, हमेशा कैपिटल वाले में 21,660, 21,660। टू वन सिक्स सिक्स ज़ीरो इतना हो गया। इनकम वाले में कॉलम में कुछ नहीं। अब आ जाओ, और कुछ है क्या, नहीं है सर। अब क्या करो ना, बैलेंस कर दो। सुनो ज़रा, एक छोटी सी चीज़ और है। ये जो हमने सेल ऑफ राइट किया था ना, सेल ऑफ राइट, ये जो सेल ऑफ राइट किया था ना 1,250 रुपये वाला, ये मैंने बोला डायरेक्टली PL में जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है ना, इसको इनकम वाले कॉलम में लिख दो ना, कोई दिक्कत है क्या। इसको इनकम वाले कॉलम में 1,250 रुपये लिख दो, कोई प्रॉब्लम है क्या उसमें। 1,250 वहाँ लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या, 1/10/14 को।
आप इसको ना 1, 10, 14 को यहाँ लिख दो, 1, 10, 14 को यहाँ 1250 रुपये लिख दो भाई। सेल ऑफ राइट 1250 रुपये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली यहीं से पीएल में चला जाएगा क्योंकि सारा रिकॉर्ड एक जगह रहेगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं। आप हमेशा लिख देना, कोई इशू नहीं है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए एक तीनों कॉलम ले लो, बैलेंस करो अभी। देखो, पहले क्या जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और नंबर्स को जोड़ेंगे, नंबर्स को घटाएंगे। नंबर्स को जोड़ लो, 5,000 एक 6,250 रुपया, तो 6,250 शेयर्स हो गया, 6,250 शेयर्स माइनस 3,000 रुपया, 3,000 शेयर्स, तो कितना बचा, 6,250 माइनस 3,000, 3,250, 3,250। ये क्या हुआ, 31/3/15, 31/3/15 को बाई बैलेंस सी डी कितना, 3,250 रुपये। ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आ रहा है। अब इसका कॉस्ट का कॉलम जोड़ो, कॉस्ट का कॉलम घटाओ, मतलब अमाउंट कॉलम जोड़ो, अमाउंट कॉलम घटाओ। कितना है, 5,35,500 प्लस 11,250 प्लस 21,660 रुपया माइनस 10,000 माइनस 2,79,300, कितना हो रहा है, 2,79,110, 2,79,110। यहाँ लिखो 2,79,110। ठीक है, और इनकम वाले कॉलम में बाई बैलेंस शीट लिखना होगा। ठीक है, इनकम वाले कॉलम में बाई बैलेंस शीट लिखना होगा। अब बताओ मेरे को, इनकम वाले कॉलम में बाई बैलेंस शीट लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा, ये बताओ मेरे को। हेलो, रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग में है। हाँ, इनकम वाले कॉलम में बाई बैलेंस शीट लिखना पड़ेगा। इनकम वाले कॉलम में बाई बैलेंस शीट लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, ये बताओ मेरे को। सर, इनकम वाले कॉलम में बाई बैलेंस शीट क्यों लिखेंगे, इनकम वाले कॉलम में बाई बैलेंस शीट क्यों ही लिखेंगे? क्या इनकम का बैलेंस अगले साल खींच के ले जाना है? नहीं, तो इनकम का बैलेंस कहाँ जाएगा, सब पीएल में, जितना कमाया सब पीएल में चला जाएगा। तो ये सारा का सारा रुपया, एक दो, इधर में कुछ रहेगा, वो सब कुछ कहाँ चला जाएगा, सब पीएल में चला जाएगा। ठीक है, तो इनकम में आपने जो कमाया है 31/3/15 को टू पीएल अकाउंट, इनकम ट्रांसफर्ड, इनकम ट्रांसफर्ड कितना रुपया जाएगा, 6,000 एक 7,250 रुपया। इंस्टीट्यूट के एक्चुअली एग्जाम्पल में ये आपको नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में आपको ये नहीं मिलेगा, हो सकता है इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में ये ना मिले, ये वाला पोर्शन इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा पता है, इंस्टीट्यूट ने इसको डिविडेंड, इसको इंस्टीट्यूट ने इस वाले कॉलम को नाम दिया डिविडेंड। अब डिविडेंड नाम दिया तो वो 1,250 यहाँ नहीं लिखेगा, वो सिर्फ 6,000 डालेगा उधर में। ठीक है, नीचे में लिख दिया कि इनकम क्रेडिट होगा 1,250 रुपये पीएल में। ये पूरा सवाल समझ में आया? नहीं समझ आएगा मेरे को पूछने का, मैंने बहुत कोशिश करी है इसको आराम से बनाने की, अच्छे से बनाने की। ठीक है, आ जाओ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप समझ लो सीख गए सब कुछ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सम नंबर है, सम नंबर है 6, उसके बाद है सम नंबर 7, पढ़ेंगे हम लोग।
सब नंबर 6 में आना। सब नंबर 6। अभी हमने कौन सा किया, सवाल नंबर 9 किया ना। अभी सवाल नंबर 6 में आना। सब नंबर 6 पर रीड करो, 2 मिनट, ठीक है। रीड करो फटाफट। एक 414 को सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मैं सवाल नंबर 6 ले रहा हूँ, ठीक है। अरे यार, फिर से बनाना पड़ेगा सब। हेलो, प्रॉब्लम नंबर है 6। देखो, सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट बुक वैल्यू 15 रुपये पर शेयर। 15 रुपये पर शेयर में का उसका बुक वैल्यू है इक्विटी शेयर का, ठीक है।
अच्छा, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फेस वैल्यू है 10 रुपये का, ठीक है, उससे मतलब नहीं है अपने को अभी। 20/6/14 को उसने परचेज किया 5,000 और शेयर 16 रुपये करके, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड बोनस एंड राइट, दोनों अनाउंस कर दिया। एंड नो डिविडेंड आज पेबल ऑन द इशूज, दीज इशूज बता दिया कि बोनस पे भी डिविडेंड नहीं देंगे, राइट पे भी डिविडेंड नहीं देंगे, याद रखना इस बात को। बोनस और राइट दोनों पे डिविडेंड नहीं दे रहा वो लोग, ठीक है। उसके बाद द टर्म ऑफ द इशू आर एज फॉलोज। बोनस बोला 1:6 में है, 16/8/14 को दिया। राइट बोला 3:7 में है, 15 रुपये करके दे रहा है, राइट का प्राइस है। डेट ऑफ पेमेंट कितना कितना बोल रहा है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है 30/9/14, मतलब 30/9/14 तक आपका पेमेंट राइट एक्सरसाइज कर लेना है। शेयर होल्डर्स वर एंटाइटल टू ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट, बोला कि शेयर होल्डर्स जो है ना अपना राइट इन फुल और इन पार्ट एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है, मतलब आधा भी ले सकता है और पूरा भी ले सकता है, ऐसा कर सकता है। अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 33 जो भी है, वन थर्ड ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू शेखर फॉर कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। ये क्या है, राइट एंटाइटलमेंट कितने बेचा है, 2 रुपये बेचा है। डिविडेंड्स, डिविडेंड्स फॉर द ईयर 31/3/14 एट द रेट 20% वर डिक्लेयर्ड बाई एक्स लिमिटेड। बोला डिविडेंड को कितना डिक्लेयर किया, 31/3/14 मतलब पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर किया 20% के रेट से, ठीक है। सुंदर को 31/10 में मिला है डिविडेंड, चलो कोई दिक्कत नहीं। डिविडेंड फॉर शेयर एक्वायर्ड बाई हिम ऑन 20/6/14 आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज। अच्छा, बोल रहा है कि 20/6/14 को जो भी शेयर अक्वायर किया है उसका डिविडेंड जो है कॉस्ट ऑफ परचेज से एडजस्ट होगा, वो खुद ही बोल दिया। आओ सवाल को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे और देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर है 6। चलो एक बार फटाफट है ना हम लोग जल्दी से पहले खींच लेते हैं। ये है इनकम वाला कॉलम, थोड़ा छोटा रखेंगे चलेगा, आ जाओ। ये है अमाउंट वाला कॉलम, थोड़ा बड़ा रखेंगे चलेगा। ये है नंबर वाला कॉलम, थोड़ा बड़ा रखेंगे चलेगा। ये है पर्टिकुलर वाला कॉलम और ये है डेट वाला कॉलम, ठीक है। एक सेट का सारा कॉलम आ गया। अब इसको कॉपी कर लो, मतलब मैं कॉपी कर लेता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, अमाउंट, अमाउंट के बाद क्या लिखते हैं, इनकम। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, अमाउंट के बाद इनकम।
चलो एक एक करके तुम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट क्या है, 1/4/14 को उसके पास में बैलेंस है, ठीक है। 1/4/14 को बैलेंस है, वो करो टू बैलेंस पीडी। ये बैलेंस दिया हुआ 1414, 1414 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। नंबर कितना है सर, 5000 शेयर्स है, 5000 शेयर्स है, सॉरी 25,000 शेयर्स है। ओहो 25,000 शेयर, 5 नहीं 25,000 शेयर। 25,000 शेयर्स हैं, अमाउंट कितना है 15 रुपये करके, तो 25,000 इंटू 15, 25,000 इंटू 15, 25,000 इंटू 15 कितना हो रहा है, 25,000 इंटू 15, 3,75,000, 3,75,000 इनकम में कुछ नहीं जाएगा। चलो ये हो गया। उसके बाद डेट वाइज देखो क्या हुआ। 20/6/14 को 5,000 शेयर खरीदा 16 रुपये करके, एंट्री मारो 20/6/14 टू बैंक, ठीक है। 5,000 शेयर देखो, ब्रोकरेज वगैरह का अमाउंट दिया है क्या, ब्रोकरेज नहीं दिया, तो 5,000 शेयर खरीदा है 16 रुपये करके, तो 5,000 यहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 16, 5,000 इंटू 16 कितना है 80,000 रुपया, 5,000 इंटू 16 80,000 रुपया। ये जाएगा एक्चुअली उस वाले कॉलम में, मैंने यहाँ लिख दिया इधर, ये 5,000 शेयर्स इधर चला गया, इनकम में डैश। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टर ने वो सब अनाउंस किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अनाउंस किया बोनस राइट। बोनस बोल रहा है कि 1:6 के रेशियो में 16/8/14 को, तो 16/8/14 को बोनस ले लो पहले फटाफट जल्दी से, 16/8/14 को बोनस ले लो, 16/8/14 बोनस, टू बोनस शेयर, टू बोनस शेयर। और 16/8/14 को बोनस कितना शेयर का लेना पड़ेगा, देखो ना, जिस दिन बोनस मिल रहा है उस दिन के पहले कितना नंबर ऑफ शेयर्स था, बस ये देखना है। तो जिस दिन बोनस मिल रहा है उस दिन के पहले देखो नंबर ऑफ शेयर्स था 25,000 प्लस 5,000, ठीक है। और 1:6 का बोनस मिल रहा है, मतलब 1/6, इसका मतलब बोनस शेयर कितने का मिल रहा है, 5,000 शेयर्स का। क्लियर है सबको, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में 31/8/14 को 3:7 का राइट मिल रहा है, और राइट में ना 1/3 राइट जो बेचा है, इसका मतलब 2/3 राइट जो उसने अवेल किया है। तो मैं यहाँ नीचे में वर्किंग कर देता हूँ, अब फटाफट राइट शेयर का लिखो, कैलकुलेशन फॉर राइट शेयर, राइट कितना मिला है, कैलकुलेशन फॉर राइट शेयर, राइट मिला है कैलकुलेशन फॉर राइट शेयर्स, राइट मिला है, राइट मिला है कैलकुलेशन फॉर राइट शेयर्स, राइट मिला है कैलकुलेशन फॉर राइट शेयर्स, राइट मिला है, कितना मिला है सर, 3:7 का मिला है, ठीक है। शेयर्स बिफोर राइट इक्वल टू, शेयर्स बिफोर राइट कितना था, 25, 5, 30, 5, 35, कब राइट मिला है, 31/8/14 को, 25, 5, 30, 5, 35, तो 25,000 प्लस 5,000, फिर 5,000 रुपये बोनस मिला था, ये टोटल कितना हो गया, 35,000 शेयर्स, सॉरी रुपया नहीं शेयर्स, 35,000 शेयर्स, 25, 5, 30, 5, 35, 35,000 शेयर्स हो गया, 35,000 शेयर्स बच्चा, 35,000 शेयर्स। अभी राइट ले लो, राइट शेयर्स कितना आएगा, राइट शेयर्स इक्वल टू 35,000 इंटू 3/7 कितना आ रहा है, 5,000, मतलब 15,000, 15,000 शेयर्स आ रहा है, 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स। अब देखो राइट शेयर्स, इसमें सब में ना ऐसा बुलेट डाल दो, राइट शेयर्स परचेज्ड कितना किया, 2/3 परचेज किया इंटू 15,000, कितने रुपए का परचेज किया है, परचेज का प्राइस कितना है 15 रुपये करके, इंटू 15 कितना आ रहा है। तो मक्खन की तरह सवाल बनने का मैं फिर से करूँ, देखो बच्चों प्लीज़, एकदम दुआ है, एकदम आशीर्वाद है तुम्हारे पर
ठीक है। और तुमसे एकदम आग्रह है कि एकदम ऐसा झकाझक धकाधक पढ़ लो भाई। 70-80 नंबर तो कहीं नहीं गया ऐसा रख लो। ठीक है, 70-80 नंबर कहीं नहीं गया ऐसा रख लो। कितना आ रहा है? 10,000। 10,000 रुपये में खरीदा आपने ये शेयर्स। ऊपर एंट्री पास करते हैं, चलो राइट वाली। तो मैंने 15 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्या? 15,000 डिवाइड बाई 3 × 2 × 15, 1.5 लाख होगा। 1,50,000। आ जाओ, ऊपर आ जाना। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इकतीस, 8, 14। टू बैंक, यहाँ देख दो राइट। कितने का राइट ले रहा है? 15,000 इंटू 2/3। कितना हो गया? 10,000 शेयर्स। ठीक है, उसका प्राइस कितना हो गया? इंटू 15, 1,50,000। यहाँ डैश। चलो यहाँ तक काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमने सब बाई बाई कर लिया। बोल रहा है कि उसने बेच दिया 2 रुपये पर शेयर राइट एंटाइटलमेंट। जब भी राइट एंटाइटलमेंट दिखे तब एक बात याद रखना, क्या ये कम राइट बेसिस पे है? क्या ये कम राइट बेसिस पे है? क्या ये कम राइट नहीं? कम राइट नहीं है। तो जो राइट एंटाइटलमेंट का पैसा मिल रहा है वो कहाँ जाएगा डायरेक्टली? वो इनकम वाले कॉलम में डाल देना है। आ जाओ, यहाँ लिखो बाई बैंक। सेल ऑफ राइट। कितना? 15,000 टोटल शेयर्स है, उस पर 1/3, और 1/3 को कितने रुपये बेचा है? 2 रुपये में। तो 5,000 इंटू 2, 10,000 रुपये। कहाँ जाएगा डायरेक्टली? कहाँ जाएगा डायरेक्टली? कहाँ जाएगा डायरेक्टली? इधर जाएगा, इनकम वाले कॉलम में। बाय बैंक सेल ऑफ राइट। उसके बाद क्या हुआ है? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। डिविडेंड 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 फॉर द ईयर एंडेड 31/3/14 एट द रेट 20% वॉज डिक्लेयर्ड बाई द एक्स लिमिटेड एंड रिसीव्ड बाई सुंदर ऑन 31/10/14। 31/3/14 को डिक्लेयर किया था, रिसीव किया 30/10/14 को। सुनो ना, उससे कोई मतलब नहीं है कि रिसीव कब किया कब नहीं किया, डिक्लेयर कर दिया ना। और कब डिक्लेयर किया है? डिक्लेयर किया है 31/3/14 का, मतलब पिछले साल का डिविडेंड है। और शेयर सवाल में ना एक तो बढ़िया बात बोला। सवाल में क्या बोला? सवाल ने बोला कि नो डिविडेंड पेबल ऑन दीज इशू। दीज मतलब बोनस और राइट पे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किस पे मिलेगा डिविडेंड? सिर्फ और सिर्फ किस पे मिलेगा डिविडेंड, बताओ ना। किस पे मिलेगा बोलो ना। डिविडेंड किस पे मिलेगा? बोलो ना। 25,000 शेयर्स पे। 25,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। तो क्या ये 25,000 जो शेयर्स है उस पे जो डिविडेंड मिलेगा, वो डिविडेंड को प्री एक्विजिशन मानना है कि पोस्ट एक्विजिशन मानना है? ये थोड़ा सोच के मेरे को बताओ। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/14 एट द रेट 20% वर डिक्लेयर्ड बाई एक्स लिमिटेड। ठीक है, एंड रिसीव्ड बाई सुंदर ऑन 31/10/14। ये डिविडेंड को प्री मानने का है कि पोस्ट मानने का है? बोलो बोलो बोलो।
क्या होना चाहिए बोलो ना। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम सोचो। कोई दिक्कत नहीं, मैं 2-3 मिनट वेट कर लूँगा, तुम सोचो। क्या सोचा? देखो, सवाल में ना बता दिया है कि प्री डिविडेंड किसको मानना है। अगर सवाल नहीं बताता प्री डिविडेंड किसको मानना है, अगर ये सवाल नहीं बताता कि प्री डिविडेंड किसको मानना है, तो हम लोग क्या करते, किसको प्री डिविडेंड मानते? हम लोग जो 31/10/14 को रिसीव हो रहा है, बोलते पिछले साल का है शेयर पे डिविडेंड, ठीक है, उसको प्री डिविडेंड मानेंगे। मानते क्या? बताओ ना, मानते क्या? पिछले साल का शेयर है, पिछले साल का शेयर पे डिविडेंड, पिछले साल के पीरियड पे डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मानते क्या? सर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने एक्विजिशन कब किया पता है क्या आपको? नहीं पता है। हमें तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो हम क्या मानेंगे? सर सबका सब डिविडेंड क्या है? पोस्ट एक्विजिशन है। जब मेरे को पता ही नहीं है हमने खरीदा कब, हमारे में तो ओपनिंग बैलेंस दिया। देखो इसलिए मैंने बोला आपको टाइम दिया था सोचने के लिए कि आप सोचो, आप सोचो। आपने सोचा और आपको सोचने के बाद क्या मिला? सर सोचने के बाद एक बात समझ में आई कि जब डेट ऑफ एक्विजिशन हमें नहीं दे रखा है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो हम ये मानेंगे कि जितना हमने रिसीव किया डिविडेंड, वो सारा का सारा डिविडेंड क्या है? ओपनिंग बैलेंस पर है। और वो सभी डिविडेंड क्या है? पोस्ट एक्विजिशन है। हमने कभी भी एक्विजिशन किया होगा 2-3 साल पहले, किया होगा कभी एक्विजिशन, ठीक है, हमने कभी 2-3 साल पहले एक्विजिशन किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा, मैं इसकी नोटिंग लिखूंगा नीचे में, देखना। ये वर्किंग नोट नंबर 1, और मैं इसकी नोटिंग लिखूंगा नीचे में, वर्किंग नोट नंबर 2। लिखना, देखना। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 30/10/14 फॉर द ईयर 31/3/14 इज पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, एक्विजिशन डिविडेंड, बिकॉज problem given us opening balance of investment in shares, hence date of acquisition is unknown। तो सब का सब क्या है सर? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, याद रखने का, ठीक है। आ जाओ, कितना मिलेगा पैसा बाई बैंक? कब मिलेगा? डेट बताओ ना, ये इसका डेट बता लो एक बार। 31/8/14 आपको मिला कब? 31/10/14, ठीक है, बाई बैंक पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। वर्किंग नोट नंबर 2 डाल देना, कितना मिलेगा? 25,000 पे कितना दे रहा है वो? 20% ना, कितने का है शेयर? 10 रुपये का, इंटू 10 इंटू 20%, कितना आ रहा है बेटा? 25,000 इंटू 10 इंटू 20%, 50,000 रुपये आ रहा है। 50,000 रुपये, ये 50,000 रुपये यहाँ डाल दो। 50,000 रुपया आ रहा है और ये 50,000 रुपया यहाँ डाल देना। चलो, 50,000 रुपया आ रहा है, 50,000 रुपया यहाँ डाल देना। उसके बाद में बोला कि 20/6/14 को जो शेयर बाई किया ना 5,000 शेयर, उसका डिविडेंड प्री एक्विजिशन का डिविडेंड होगा, उसको ले लो।
प्री एक्विजिशन में, ठीक है। उसका डिविडेंड मिल ले लो प्री एक्विजिशन में। वो डिविडेंड कब मिला आपको? उसी डेट में मिलेगा, सब एक ही डेट में, 31/10/14 बाई बैंक प्री एक्विजिशन डिविडेंड, बाई बैंक प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है। या फिर आप इसको बाई प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी लिख सकते हो। बाई बैंक क्या लिखोगे? अब बाई प्री एक्विजिशन डिविडेंड लिखो ना, वही ठीक रहेगा। आप दोनों ही लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बाई प्री एक्विजिशन दिखेगा। बाई बैंक ही लिखना चाहिए, मैंने एंट्री में तो लिखा रखा है। वो कितना आएगा? वो 5,000 इंटू 10 इंटू 20%, कितना आएगा? 10,000 रुपया। और वो कहाँ जाएगा? अमाउंट वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में जाएगा। वो कहाँ जाएगा बेटा? अमाउंट वाले कॉलम में जाएगा। एकदम याद रखना, अच्छे से याद रखना, प्लीज़ अच्छे से याद रखना तुम। अमाउंट वाले कॉलम में जाएगा। उसके बाद कुछ है क्या? एक बार नीचे देखो, कुछ है क्या? अरे अभी भी और है। 15/11/14 को सुंदर ने बेचा 25,000 इक्विटी। तो पढ़ा ही नहीं मैंने। इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। ओह, मतलब प्रीमियम मतलब 10 + 5, 15 में बेच दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सुंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो ठीक है, बनाते हैं बनाते हैं बनाते हैं बनाते हैं भाई, बनाते हैं। अरे बनाते हैं भाई, बहुत मुश्किल है, बनाते हैं ना। आओ, बनाते हैं बनाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कब बोला बेचा? 15/11/14 को बेचो भाई, जल्दी से। 15/11/14, 15/11/14 बाई बैंक, यहाँ लिखो सेल, ठीक है। बाई बैंक और यहाँ लिखो सेल। और कितने का सेल हुआ? कितने में बेचा है? 15 रुपये में। तो अभी कितना नंबर ऑफ शेयर्स बेचा है? 25,000 शेयर्स बेच दिया। तो 25,000 शेयर्स इंटू 15, कितना अमाउंट होएगा? 25,000 इंटू 15, 3,75,000। 25,000 शेयर्स बेचा, 3,75,000 रुपया में। इनकम वाले साइड में कुछ नहीं, कैपिटल वाले साइड में आ गया। इसको थोड़ा और बढ़ा लो। अब देखो, अब प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो देख लो एक बार। देखो ब्रोकरेज नहीं था इसलिए वर्किंग नोट नहीं डाला मैंने, वर्किंग नोट नंबर 3 डाल रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? देखो, सेल वैल्यू कितना है? 3,75,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कितना आएगा? देखना, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उस दिन, जिस दिन हम बेच रहे हैं उस दिन के पहले ये वाला कॉलम जोड़ो, माइनस करो ये वाला कॉलम, ठीक है। फिर डिवाइड करो इस वाले कॉलम से, बस। और कुछ नहीं करना। फिर मल्टीप्लाई करो इस वाले कॉलम से, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐसा। आ जाओ करते हैं बेटा, करते हैं, आ जाओ। 375 प्लस 80 प्लस 150, 1,50,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000। आ जाओ ना। 375 प्लस 80,000 प्लस और कितना था? 375 प्लस 80 प्लस 150 माइनस 10, 80 प्लस 150 माइनस 10, 150 माइनस 10,000।
डिवाइडेड बाई 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 माइनस, और क्या है, माइनस नहीं होगा ना, 5 5 5 10 प्लस होगा, प्लस 10,000 प्लस 10,000 इंटू 25,000, ये टोटल इक्वल टू, करो कितना आ रहा है, 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 25 10 30, 30 10 40, 40,000 इंटू 25,000, 371,875, 371,875, ये हमारा कॉस्ट है। चेक करो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, सब कुछ ठीक करना। 35 5 45 होगा। उफ, 375 प्लस 80 प्लस 330,555, 330,555 आ रहा, 330,555, क्या 556 कर लो, 330,556, 330,556 माइनस करके निकालो कितना आ रहा है, 3,75,000 माइनस 330,556, 44,444, 44,444, ये क्या हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ दिखाना है सर, प्रॉफिट यहाँ दिखाना है, कब, 15/11/14 को, 2 PL प्रॉफिट ऑन सेल, 2 PL प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, 44,444, 44,444। उसके बाद में कुछ हुआ है क्या सर, कुछ नहीं हुआ है। चलो ना, अब फटाफट तुम ना इसको बैलेंस करो जल्दी से और बताओ कितना आ रहा है। फाइनली बैलेंस करो। पच्चीस 10 30 और 10 30 नहीं, 35 10 45 माइनस 25 कितना होगा, 20,000 रुपया। कब, 31/12/14 बाई बैलेंस डी, क्योंकि वो डेट बोला है इसी दिन क्लोज करने के लिए, ठीक है। 20,000 रुपया। कॉस्ट में कितना दिखेगा, 375 प्लस 80 प्लस 150, 375 प्लस 80 प्लस 150 माइनस 10 माइनस 375 माइनस 10,000 माइनस 3,75,000, 2,20,000 रुपया। प्लस 44,444, 2,64,444, ये जोड़ा नहीं था मैंने, 2,64,444 रुपये। इधर कुछ नहीं आएगा। इनकम वाले साइड का क्या करना है, इनकम वाले साइड का जोड़ करके PL में ट्रांसफ़र करना है। इनकम वाले साइड में क्या है देखो ना, 10,000 5, 10,000 और ये 50,000, 60,000 रुपये, ये 60,000 जोड़ के PL में डाल दो। 31/12/14, 2 PL 60,000 रुपये। बस ये सब मैच हो गया, ये सभी मैच हो गया, ठीक है, ये सभी मैच हो गया। देखो मैंने आपको टेक्निकल टेक्निकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स करा दिए। अब मैं तकरीबन तकरीबन 4 5 प्रॉब्लम और कराऊंगा आपको, इसमें 2 3 प्रॉब्लम और कराऊंगा, फिर मैं कराऊंगा आपको प्रॉब्लम्स उसके
फिर डिवेंचर्स और बॉन्ड्स की प्रॉब्लम कराऊंगा, तो मैं इसके बाद में डिवेंचर्स और बॉन्ड्स लूँगा। ठीक है, तो अगले क्लास में मैं डिवेंचर्स और बॉन्ड्स लूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। बाय, गुड नाइट।